तात तुम्ही हो गुरु, मात तुम्ही हो, भ्रात तुम्ही हो गुरु, यार तुम्ही हो, प्रीत तुम्ही हो गुरु, मीत तुम्ही हो, जीत तुम्ही हो गुरु, हार तुम्ही हो, लेते तुम्ही हो गुरु, देते तुम्ही हो, करता तुम्ही, हर कार तुम्ही हो, हाल तुम्ही हो, हर ख्याल तुम्ही हो, हर पाल तुम्ही हो गुरु, करतार तुम्ही हो। सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, अभी प्रमाण आया, हे मेरे मन तो गुरुदेव को ध्या ले। गुरु ही देव को क्यों ध्या ले? वो इसलिए कहा गया है कि गुरु सर्व का आधार है। कैसे? क्योंकि गुरु ज्ञान का आधार है, गुरु 84 काटन का आधार है, और गुरु मोक्ष प्राप्ति का भी मूल आधार सतगुरु है। गुरु के बगैर ज्ञान नहीं, ज्ञान बगैर मुक्ति सौपन में भी नहीं, गुरु के बगैर ध्यान नहीं, क्योंकि अगर निशाना ही नहीं तो बाण मारेगा भी कहाँ। ठीक है, तो गुरु सर्व का मूल आधार है। सतगुरु अवगुणों को हरने वाले हैं, सतगुरु पाप के विनाशक हैं, सतगुरु भटकते हुए जीव को सच्चा मार्ग दिखाने वाले हैं, सतगुरु डूबते हुए जीव को उभारनहार हैं। परमात्मा ने इस जीव को 84 के अंदर फेंक दिया, उसने जन्म मरण इसका लगा दिया, पुनर्पि जन्म पुनर्पि मरण, जठेरे अग्निशाला में संसारा, कि ये जन्मता है, बार बार मरता है, बार बार जन्मता है, 84 का भटकता है। तो सतगुरु 84 के काटनहार हैं। परमात्मा ने इसको अज्ञान के अंदर फेंक दिया, लेकिन सतगुरु ने उसके दिए हुए अज्ञान का नाश करने में सतगुरु सामर्थ हैं। इसलिए कहा कि हे मेरे मन तू गुरु देव को ध्यान बे, तू सतगुरु का ही ध्यान धर। और श्रुति सिद्धांत भी कहता है यही कि ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति। ध्यान का मूल केवल और केवल सतगुरु का स्वरूप है। जिसने सतगुरु के स्वरूप को पर ध्यान लगा लिया, कहीं और ध्यान शेष नहीं रहता। ध्यान मूलम गुरुर मूर्त, पूजा मूलम गुरुर पदम। जिसने सतगुरु के चरणों की पूजा कर ली, उसके लिए कोई और पूजा बाकी नहीं रहती, ये वेद कहता है। और ज्ञान मूलम गुरुर वाक्यम, ज्ञान का पूर्ण मूल, ज्ञान का आधार सतगुरु के मुखारबिंद से निकलने वाले वो महावाक और वो विवेक रूपी अनमोल मोती। मोक्ष मूलम गुरुर कृपा। अब मोक्ष कहाँ रहता है, किस देश में होता है, कहाँ ठिकाना है मोक्ष का, किसे कहते हैं मोक्ष? मोक्ष कोई देश विशेष नहीं है, मोक्ष कोई विशेष काल खंड में सिद्ध नहीं है, और मोक्ष कोई वस्तु भी नहीं है। सर्व भ्रम और संशयों की निवृत्ति, सर्व अज्ञानता का समूल नाश, जहाँ पर ये शब्द प्रपंच भी पीछे रह जाता है, जहाँ केवल केवल ही रूप है, कोई भ्रम नहीं, कोई संशय नहीं, कोई पुण्य पाप को जगह नहीं, कोई कर्म काल का चक्कर नहीं, उस अवस्था का नाम मोक्ष है, और वो सतगुरु के बगैर प्राप्त नहीं हो सकता। तो इसलिए हे मेरे मन तू गुरुदेव को ध्या ले। तेरा जन्म मरण का युकट है मोर्चा, बार बार जन्मता है, बार बार मरता है, इस महान त्रासदी से सतगुरु बचावनहार है। तू रीत पूर्वली पहले वाली रीत अपना। अब वो पहले वाली रीत कौन सी है, विचार का विषय। महापुरुष कह रहा है कि तू पूर्व वाली रीत को धारण कर, रीत पूर्वली पाले, जो पहले रीति थी ना तो उसी को धारण कर। ठीक है, तो फिर वो पहले वाली रीति कौन सी थी? यहाँ आने के बाद तो ये नाना प्रकार की रीतियाँ हमने अपना ली है। गुरु समाना दाता दिशत बंधन काट कियो, निस्तारो राम भजे कोई श्याम भजे, कोई पूज्य पत्थर भारो शिव भजे, को विष्णु को भजता।
और कोई मस्जिद में कूका मारो, ब्रह्मदास गुरु अलख लखावे, संत जपे, वो तो नाम ही न्यारो। ये तो अपने अपना मजहब के अपने अपने धर्मों के नाम तने खड़े कर लिए हैं, और जो है या उड़ा करके या रीत अपना ली तने। लेकिन महापुरुष कहते हैं वह पूर्व वाली रीत अब धारण कर भाई, वह रीत पूर्वली पाले। तो पहले वाली रीत कौन सी है? तो वो पहले वाली रीति थी कौन सी थी? गर्भ बीच में भजन करे था बार आ बुल्यावा बाणी। यहाँ तो तू मुंह से रटने लग गया बार आकर के, तो तेरी जबान काम करने लगी, वहां तो तेरी जबान भी नहीं उथलती थी। तो वहां किस तरह भजन होता था, कैसे करता था तू? ठीक है। अरे गर्भ बीच में भजन करे था बार आ भूल्यावा बाणी, रेते में रुड़ा दिया यू रत्न कदरत ने इसकी नहीं जानी। और इन विषयों में आनंद मान भूल गया तू नाम अज्ञानी, कर सुमरण शेर सिंह दास पार हो जाएगी प्राणी। तो तू पहले जैसे सुमरण करता था वह रीति अपना। तो इसलिए महापुरुष कहते हैं तू रीत पूर्वली पाले। ठीक है। पूरा तो मेरे पर ज्ञान है जो है, किसी ने यू जीव किसी को किले का जुड़ दिया, किसी ने किसी किले का जुड़ दिया। ठीक है। लेकिन उस समय के ऊपर जो भजन करता था, उड़ा ना को नाथ था, ना को दास था, ना को नंद था, ना को गिरी था, ना को पुरी था, ना को भारती था, ना को धन सतगुरु था, ना को कोई राधा स्वामी था। और ये जितने भी थे वहां पर सारे करें थे, उसी रीति से कर रहे थे। और यहां करके 5 किले आ गए तो राधा स्वामी ने जोड़ दिए, 3 आ गए धन सतगुरु वाला ने जोड़ दिए, किसी ने कोई 1 के जोड़ दिया, किसी ने 4 का जोड़ दिया। 10 तक नाम देते हैं, 10 नामी, किसी ने 10 खुंटिया का बांध के गेट दिया। ठीक है। तो उरो कोई तो उस 10 का ला गया, कोई उन 5 का ला गया, कोई 7 का ला गया, कोई 3 का जुट गया, कोई 2 का, कोई 1 के। और वहां सारे वो करें थे। तो यहाँ आकर के बदल गी ना रही थी। तो यहीं से ये पंथावाद की दीवार खड़ी होगी। थारा पंथ हमारा पंथ, उनका सत्संग हमारा सत्संग। तेर मेर के अंदर सत्संग को भी तेर मेर में हमने बांध के खड़ा कर दिया। पंथावाद की दीवार के अंदर ही सत्संग को भी हमने बांध दिया है। उनका सत्संग में हमको नहीं जावा, हमारा सत्संग में वे क्यों आए? तो ये पंथावाद में द्वैत के अंदर यानी संसार के अंदर आकर के तो दुई में बंध्या। लेकिन मेरे वर्गे पाखंडी लोगों ने भी इस जीव को ये पंथावाद की दीवार खड़ करके यानी ये दीवार इसके बैर को खींच दी। ठीक है। वहाँ कौन सा पंथ था तेरा? तो इसलिए साहेब प्रमाण देते हैं जिसमें महापुरुष की वाणी बख्शराम जी होंगी। तो संत फरमाता है कि तेरा जन्म मरण का यू कटे मोर्चा, तू वाहे रीत पूर्वली पाले। वो पहले वाली रीति जान किसी महापुरुष से थी, कैसे करता था तू, क्या मामला था वो? पूरे तेरी जबान उथलने लगी। अरे भाई जीव के ऊपर जो वस्तु जी है, जीव जिसका लग जाती है वो वस्तु झूठी हो जाती है। ठीक है। और साहेब कबीर कहते हैं वो तो पानी से पैदा नहीं, सांसा नहीं, शरीर जीव या के ऊपर आता ही नहीं। ता को रटक कबीर, क्योंकि जीव तो शरीर की है। ये तो यहाँ आकर के मिली तेरे को, पूरे तेरी लागी कर काम कर। तो ये भाव रहा कि किसी महापुरुष से वाहे विधि जान रीत पूर्वली पाले। आगे कलीम क्या कहा? सतगुरु साहेब वैद बन आए। कौन सी बीमारी के? इस जन्म मरण रूपी बीमारी के काटने वाले। सतगुरु साहेब वैद बन आए, तू कर की नब्ज दिखा ले। कर मैंने हाथ होता है कि तेरे इस हाथ की नाड़ी किसी अच्छे वैद्य से दिखा ले। ठीक है। सतगुरु साहेब वैद बन आए रे, कर की नब्ज दिखा ले। ओए ना रोग, फिर यू जन्म मरण वाला रोग तेरे पन पे कोई नहीं। ओए ना रोग, सोग ना व्यापे। तो सोग तो इसी रोग का कारण पैदा होता है। ठीक है। भाई बड़ा परिवार सोग में फलाना मर गया है, दिगड़ा मर गया, बहुत सोग की बात है। तो यू सोग पैदा ही नहीं होगा। फिर होवे ना यू रोग, रोग नहीं होगा तो फिर सोग नहीं व्यापे। तू पर कर्म आडे मत चले। यहाँ अपने स्वार्थ के वशीभूत, नाना प्रकार की इच्छाओं के वशीभूत, नाना प्रकार की लालसाएं और कामनाओं के वशीभूत, यानी तू लालच के वशीभूत ये इंसान अंधा हो गया और ये भला बुरा भी नहीं देखता। 16 प्रकार के अंधे संसार के अंदर हैं। एक धन के अंदर भी अंधा हो जाता है। धनवान धन में भी अंधा, रूप में भी अंधा, क्रोध में भी अंधा,
अहंकार में भी अंधा, ताकत में भी अंधा, परिवार घना हो तो उस परिवार की ताकत में भी अंधा, ठीक है, और तृष्णा के अंदर भी अंधा, काम वासना के अंदर भी अंधा, अरे कि 2 नैनों से भी अंधा, ज्ञान बिना भी अंधा। तो महापुरुषों ने फरमाया रे 16 अंधा अंधे हम गिने, अरे या दुनिया माने एक, अरदास ब्रह्म ये सभी आंधळे जो समझे नहीं विवेक। तो अंधों का ये संसार भरा पड़ा है। तो अंधा हो गया यो जीवी संसार में आकर के अपनी कामनाओं के वशीभूत होकर के, सत्संग में जाकर के भी कल्याण नहीं होने को हो पाता। कारण यह एक छोटा दृष्टांत लगता है, उदाहरण है। यानी एक बाल्टी के अंदर तली में अनेकों छेद हों और उस बाल्टी से हम घड़ा भरना चाहते हैं और वो हमने कुएं के अंदर बाल्टी डाल दी, वो भर तो गई, देखते हैं हम रस्सी खींच करके हाँ डूबगी, भर गई, और जब निकालते हैं तो वो सारा पानी जो उसमें भरा था वो उन छिद्रों के में को बाहर निकल गया, वह बाल्टी खाली की खाली। तो हम सत्संग में आते हैं, आकर के महापुरुषों के प्रवचन सुनते हैं और ये महसूस भी करते हैं यार बात तो बढ़िया बताते हैं, बात तो सही है। लेकिन जब सत्संग से उठते हैं, सत्संग से उठते ही हमारी इन कामनाओं के वे सारे छेद खुल जाए, तो जो सत्संग में सुना था उन्हीं छिद्रों में वो सारा ही निकल जाता है। तो इसका पल्ला रहती नहीं एक बूंद है। यही कारण है कि महापुरुषों की संगत करके भी यानी ये जीव कल्याण को प्राप्त नहीं हो रहा, ठीक है। तो प्रमाण दिया तो करके नबज दिखा ले, रे होवे ना रोग तेरे सोग नहीं व्यापे, पर तू भाई ये कर बांटे बग चाले। कर्म बंधन में बंध गया तो करतत भोगतत तेरे लग गए, क्योंकि कर्म मन से भी यूं कर्म करता है। जैसे मन में किसी के बारे में बुरा सोच लिया, बे इसकी औलाद मरे सुसरेगी हैं, तो बेशंग मारी तो नहीं, लेकिन कर्म बन चुका है। एक किसी से कह के बुरा करा दिया तो ये वाणी का कर्म है, वाणी से कर्म हो चुका है, पाप हो चुका है। और एक देह से कर दिया, ठीक है। तो 3 ही प्रकार के कर्म हैं। कर्म जो अपने लिए करता है, विक्रम किसी से कह के करवाता है, और कुकर्म ना अपने लिए और ना किसी और के लिए। जैसे एक जमींदार ने जो है चने बो रखे हैं, उनका टाट आ रही है लेकिन उसमें छोलिया होया है कोनी, पाड़ा बूटा और रास्ते में फेंक दिया, चलते चलते को बोतल फोड़ के रास्ते में गेड़ दी, ये कुकर्म है। तो तीनों ही प्रकार के कर्म तेरे को भोगने पड़ेंगे यार। ये तीनों प्रकार के कर्म करता है, अपने लिए भी कर्म करता है और दूसरे के निमित्त भी कर्म करता है, यानी परिवार के लिए भी पाप करता है। यू परिवार के लिए भी बहुत कुछ करता फिरता है, ठीक है। और कुछ कर्म ऐसे भी करता है जो ना तो खुद का काम करे ना किसी और का काम, कुकर्म भी यूं करे। तो महापुरुष प्रेरणा देते हैं, बंदे ये तीनों प्रकार के कर्म तेरे तू ठीक कर ले, तेरे वाणी के कर्म भी शुद्ध हों, अपने निमित्त जो करता है वो भी तेरे शुभ हों, और जो तू परिवार के लिए कर रहा है वो भी तेरे जो है अपने मेहनत के हों, तेरी 10 नुआ की मेहनत के हों, और जो तू कुकर्म करता है ये छोड़ दे। तो भाई ये कर्म आडे मत चले, मन रे तू गुरुदेव ने ध्याले, तेरा यू जन्म मरण का भाई कटे मोर्चा, रीत पुरबली पाली, ठीक है। और जन्म मल का मूल कारण, तेरी अज्ञानता का मूल कारण यही है, क्योंकि 3 प्रकार के दोष हैं इसके अंतःकरण के ऊपर। अगली कली में क्या कहा? रोग कटन की दवा बतावें, रोग कटन की दवा बतावें, तू गुरमुख होके खा ले। सदगुरुओं के पास वो औषधि है महापुरुषों के पास, क्योंकि सतगुरु वैद अगम के हैं, वो जड़ी है उनके पास, और जिसने भी खाई उसकी या वेदन कटगी, उसकी या बीमारी कटगी, ठीक है। राम नाम की बूटी रे अब तू जिसने भी खाई, और जिसने भी खाई वहां की तो या वेदने कट जाई। सदगुरु वैदगम के तो ही तुम्हें या रोग कटन की दवा बतावे, पर तू गुरुमुख होकर के खा ले। पर ये गुरुमुख नहीं बनता, गुरुमुख होना ही कठिन है। और ये मैं सच्चाई बताता हूं, बहुत से लोग ये मानते हैं कि मैंने उससे मैं फलाना गुरु से नाम ले लिया मैं गुरुमुख हो गया। बिल्कुल नहीं हुआ। गुरुमुख जब होया तो मानिए जब सतगुरु के वचन के तेरी जान भी कुर्बान हो जाए, लेकिन वचन का उल्लंघन ना हो,
तब गुरुमुख कहलाएगा। गुरु जैसे वाक तेरे मुंह से उगलने शुरू हो जाए, वो वचन तेरे अंदर से उपजे, यानी सतगुरु के समान तेरा मुख हो जाए, तब तू अपना आप को ये मानिए कि मैं गुरुमुख हो गया। नाम लेते ही गुरुमुख नहीं बनता, शिष्य ही नहीं बनता नाम लेने से, तो नाम लेने मात्र से, क्योंकि शिष्य का घर बहुत दूर है। शिष्य तो बन जाता तो गुरु से कल्याण हो जाता, क्योंकि गुरु से कल्याण शिष्य का ही होता है, शिष्य का ही होता है, लेकिन यू शिष्य भी तो नहीं बनता। ठीक है, क्यों? हमारी कहानी वो होती है कि बोला कैन सुनन के, तो कैन सुनन को गुरु बनाए। ये तो कैन सुनन खातर गुरु धारण कर लिया, कैन सुनन को गुरु बनाए, और हम ना गुरु के सहारे चलूंगा मैं मेरे मन के मत, चाहे जाऊं यम के द्वारे है, पर मैंने चलना मेरे तरीके से है, चाहे यम के जाना जरूर मंजूर है। तो हम तो इसे गुरुमुख से, इसलिए इनका जो गुरु की शरण में आकर के बिना ना तो दुखा तो निबेड़ा होता और ना ये कल्याण को प्राप्त होते और ना हो सकते। ये भी मैं गारंटी लिख करके देता हूँ, यह बात कदापि नहीं हो सकती। ठीक है, हाँ, रोग कटन की में दवा बतावे तो गुरुमुख होकर के खा ले। शब्द मरहम का चढ़ा तिलक, जो महापुरुष ने वो शब्द की वह महरम तेरे को दी है, तेरे मस्तक के ऊपर लगा हुआ बिंदी, जो हमारी जो सुहागन लगाती हैं, शब्द की उस मरहम का तेरे मस्तक के ऊपर तिलक चढ़ा तो तसल्ली से चढ़ा। शब्द मरहम का चढ़ा तिलक तू सूरत शब्द में ला ले। और हमारे लिए सूरत कड़ लाग रही है? विचार करो, अपना 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 लिए कड़ लाग रही है, इसलिए यह जन्म बनाने बीमारी कटती को नहीं है। यही चक्कर है, दिक्कत यही है, इसलिए बिरला के निशाने आए हैं। साहिब कबीर कहते हैं तो हजारों में तो को है नहीं रे को लाखों माई देख, ये हजारों में नहीं मिलेगा, लाखों के अंदर कोई माई का लाल सूरा होगा। वो शब्द में रम का चढ़ा तिलक तू सुरत शब्द में लाले मन रे तू गुरुदेव ने ध्या दे। लेकिन यो मन विषय की शू और मन ये जावता है, बार बार नाम की जे बात कहूँ सुने नहीं कन में। प्यास जब लागे जब जल ही में रहे मन, भूख जब लागे तब मन रहे यू अन्न में। रे घेर घेर इस मन ताही अंतर लगाई रहे, भाग भाग जावा यू तो रवे नहीं तन में। दास तो गुलाब कहे मन की सो गति अब, अरे जान ना पटे इसकी यू कदे घर मर कदे बन में। ये हाल है इस मन की। गंगा यमुना बह सुरस्ती, तू घाट शुकमना नहाले। यू महरम जान ले रे किसी महापुरुष समझ ले इस रहस्य को, तो फैसला पल में ही हो जाएगा। जान ले यह बात। गंगा तुम्हारा दाया नासिका का सुर है, जिसको पिंगला कहते हैं। यमुना तुम्हारा नासिका का बायां सुर है, जिसको जमुना कहते हैं। और ये दोनों धारियां इकट्ठी हो जाती हैं, यहां पर सुकमना शुरू होती है। ठीक है, यहां घाट है त्रिवेणी का, गंगा यमुना और फिर यह बगै सुरस्ती, तो घाट सुकमना नहाले। सुख मना ए मन, जहां तू सुखों को प्राप्त होगा, जहां तो सुखों को प्राप्त हो जाएगा, इसलिए इसका नाम रखा सुख मना। घाट सुकमना नहाले, और ये तीनों धार बह घट अंदर, पर तू भाई गुरुगम गोता ला ले। गुरु से वह विधि समझ करके, महापुरुषों से उसकी पूरा प्रैक्टिकल करके, ठीक है, और फिर गोता लगा इस दो घाट के ऊपर। ये त्रिवेणी घाट है, ये बार गंगा यमुना इलाहाबाद का जो घाट है, ये तो बार के निशाने हैं। ठीक है, वो घाट तो और आप सभी के ही पास है, लेकिन वो भेद गुरु के बगैर पा नहीं सकते। सदगुरु ही जनाएंगे रहम करके कि भाई इसका क्या लाभ होगा, और ये दोनों धार मिलकर के फिर बनता क्या है, और यहाँ ध्यान लगाने से होगा क्या, फिर क्या परिवर्तन आएगा। ठीक है, तो ये वेद तो सदगुरु वेद बताएंगे। तो घाट सुकमना नाले, तीनों धार बह घट माही रे तू गुरुगम गोता लाले। मना रे तू गुरुदेव को ध्याले, तेरा यो जन्म मरण का भाई कटे मोर्चा रीत पुरबली पाली। जत सत मत से गाड़ा हो जायु जगत देख मत आले। जत कहते हैं कि सर्व बुरे कर्मों का त्याग करना। ठीक है, सत शतोगुणी लोगों की, सतपुरुषों की संगत करना, और तेरे मन का मता, तेरी बुद्धि की विचारधारा, ये सारी चीज तू शुद्ध करके जत सतमत से गाढ़ा हो जा।
और गाढ़ा भी ऐसा हो जाए कि सुई की नोक भी ना समावे, फिर देख फैसला। जत सत मत से तू गाढ़ा हो जा, यो जगत माया का तमाशा है। ये मन की कल्पना से संकल्प करके रचा गया है। ये मन और माया का एक तमाशा है, ये खेल, ये एक सपना है। ठीक है, सपना सत्य दिखाई देता है, और जब आंख खुली उस सपने की कोई सत्ता नहीं वास्तव में। सपने के अंदर नाना प्रकार के आकार तुम्हें दिखाई देते हैं, नाना प्रकार के रूप तुम्हें देखते हो, नाना प्रकार की घटनाएं सपने के अंदर घटती हैं, लेकिन वास्तव के अंदर उनका कोई वजूद नहीं है। आंख खुली, कुछ भी नहीं था, कहाँ गया? इसलिए विचार कर सतगुरु ने फरमाया, अरे गोद से बैठ नजर कर देखो, एकांत में बैठ कर है बंदे विचार करके देख इस बात को। तू गोद से बैठ नजर कर देखो, ये किसने जगत पसारा रे? कौन है वो ब्रह्मा सुपने माई जो रचे अनेक आकारा रे? चित पुरुष यू ब्रह्मा तेरा, सुपना रचने हारा रे। और तैसे कारण जागृत के यू एक चित्त तुम्हारा रे। और एक को चित्त अनेक होया है, ये नाम रूप संसारा रे। ताश गुलाब ना आप बिना जग देखो हर प्रकारा रे। हर प्रकार तो तसल्ली करके देखिए, केवल और केवल एक सपना है। और हम सभी इसी सपने को सत्य मान करके भटक रहे हैं। क्यों भटक रहे हैं? क्योंकि यूं हमने दिखे है। यहाँ पदार्थ हाथ में आते हैं, यहाँ घटनाएं घटती हैं। वास्तव में होता क्या है? जब हमारी ब्रह्माकार वृत्ति नेत्रों के द्वारा चैतन्य वृत्ति बाहर निकल करके इन पदार्थों को से जा करके मिलती है, ठीक है, बाह्य जब हमारी वृत्ति होती है तो ये जगत हमने अपने से बाहर दिखाई देता है, लेकिन ये बाहर है नहीं। ये सब तुम्हारे अंदर ही पनप रहा है, तुम्हारे अंदर ही पैदा होता है, लेकिन हमारी वृत्ति बाहर होने के कारण हमें ये बाहर दिखाई दे रहा है और हम इसको सत्य मान बैठे। तो इसलिए महापुरुष ने कहा, इस जगत को देख करके तू डामाडोल मत हो, ये केवल माया की चकाचौंध का तमाशा है। क्योंकि इस माया का तमाशा ही ऐसा है, ये बहुत वृत्ति ही ऐसी है, क्योंकि ये ना तो सत ना असत, ना सत और असत मिलके भी कोनी, ना या भिन्न ना अभिन्न, भिन्न अभिन्न मिलके भी नहीं, ना ये जड़ ना या माया चेतन, जड़ और चेतन या मिलके भी नहीं। तो ये बड़ा गजब का है। इसको क्या कहा? अनर्वचनीय, कि किस वचन के द्वारा मैं इसका निर्णय करूं, क्योंकि ये वचनों में आती नहीं। ठीक है, तो ये सारा तमाशा इसी ठगनी ने रचाया है। माया बहु रूप धारी, या सब ही को लगे प्यारी, ब्याही ना कुंवारी, या तो अजब बलाए है। और ब्रह्मा विष्णु शिव आदि सब किए इसने बराबाद, नारद पे गिरी गाज कपि मुख लाए है। नारद वर्गे देव ऋषियों के बंदर के मुंह बना दिए इसने। अवेशा के समान जान मोहे रही सीना तान, और या आए का समान कर संग नहीं जाए है। जैसे एक वेश्या ग्राहक का स्वागत करती है, जब तुम संसार में आए तो इस माया ने आपका स्वागत किया, ये वेश्या के समान है। संसार में आते हुए जीवों का स्वागत करती है, और जो जीव संसार से विदा होते ही किसी के साथ नहीं जाती। जैसे वेश्या कोठे से किसी के साथ नहीं जाती हो, जब ग्राहक जाता है तो स्वागत करती। रेवेशा के समान जान मोहे रही सीना तान, आए का समान कर संग नहीं जाए है। और या पीव को बनावे पूत, ये पति को पुत्र का रूप दे देती है, पति को बेटा बना लेती है। पीव को बनावे पूत, देखिया का किया की करतूत। अरे इस ईश्वर का बदल के रूप या जीव को खिला रही है, खिलाने लग रही है जीव को। तो ये तमाशा तुम्हें सत्य दिखाई देता है, और सत्य मान करके यानी आम गाफा छोड़ दे गुनी से के चिड़े खड़े। एक दिन सत्संग का टाइम होता है, कहीं आगे आड़ा छुरी टिक जाती है। क्यों? क्योंकि ये इस प्रपंच को नहीं छोड़ सकते। ये इनका भीतर रम गया, हमारा अंदर और बाहर रम गया यूं, इसलिए हमें ये बड़ा प्यारा लगता है। एक दृष्टांत रखूंगा मैं, और उसके बाद अपनी वाणी को विराम देता हुआ इस वाणी का ये निर्णय पूर्ण हो जाता है कि जगत देख मत हाल। एक बार एक बादशाह चले आ रहा था, गल्ला उसकी फौज थी, और महाराज गोरखनाथ जी और भरतरी जी बैठे थे। अब उनके पास से उनका था, जब रथ गुजरा तो महात्मा गोरखनाथ जी के पास एक टका था। उन्होंने वह टका निकाल करके उस राजा का फेंक के मारा रथ में। वो उसका ताज पर ले गया जा करके, और फिर रथ में पैरा में ढाप दिया। राजा ने रथ रुकवा लिया और कहने लगे, साधु ये टका क्या समझ करके फेंक के मारा हमारी तरफ? तो संत कहने लगे, बेला भिखारी समझ करके दिया है, ले जा।
राजा रथ से नीचे उतर आया, कहने लगा भिखारी तू है क्या? मैं, अरे सोने का ताज मेरे शीश के ऊपर शोभायमान है, सोने के रथ में मैं सवार हूं, हाथी घोड़ों की सवारी मेरे साथ है, तेरे को भिखारी नजर आता हूं? भिखारी तू है? बोला लंगोटी लंगोटी डंगसर की तेड़ में को नहीं तरह तू अपना आपको मेरे को भिखारी बता रहा है। संत कहने लगे ओ भिखारी है तू, ले जा, भिखारी समझ करके दिया है। अब राजा कहने लगा प्रमाण कर इस बात का, इसको सिद्ध कर। ने बोला कल आज ये सिद्ध कर देंगे। अब वह लगन लग गई राजा के। अगले दिन गए महापुरुषों के पास, कहने लगा प्रमाण तो सिद्ध करो। इधर उधर की बातें चली, फिर वो संत कहने लगे कि राजन कितनी दौलत है आपके पास? बिला जी मालिक की कृपा से खजाने भरे हैं। बिला हम अपनी माया शक्ति से इतनी दौलत अगर दिया आपको और दे दें तो फिर? नो बोला जितनी और मिल जाए तो ले लेंगे, फिर मैं राज्य में ये बना दूंगा, मैं सड़कें कटवा दूंगा, मैं ये करवा दूंगा, पाठशाला खुलवा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। कहने लगा ठीक है। तो राजन सेना कितनी है आपके पास? बिला जी सेना मेरे पास 10 लाख है। बिला जी 10 लाख आपको और दे दे तो? बिला इतनी और मिल जाए तो मैं चक्रवर्ती राजा हो जाऊंगा, आसपास के सारे राज अपने में मिला लूंगा, मैं चक्रवर्ती बादशाह बन जाऊंगा। तब संत कहने लगे फिर भिखारी तू जगह हमसा, अरे तेरा बरताए को नहीं, तू कहीं नटताए को नहीं, तू तो मांगे जा रहा है। तो भिखारी तू है क्या हम हैं? यहाँ तो सोच रहे 1 टका पड़ा था वही तेरे को दे दिया, प्रारब्ध में होगा तो टुकड़ा मिल जाएगा, हमें ये जरूरत भी कोई, हमें कल की कोई चिंता नहीं। तो तू भिखारी नहीं तो और क्या है? अब राजा चुप हो गया, कहने लगा मैदान में भिखारी सिद्ध कर दिया। और ये महापुरुष तो भाई ज्ञानवान है। चला गया मत्था टेक के। अगले दिन भर करके मोर और सरफी कि आज भाई महाराज जी से नाम दीक्षा लेंगे। गया संत के पास और जाकर के संत को चरणों में डाल दी, ढेर ला दिया, मत्था टेका। अब वो संत कहने लगे भाई बदबू आवे, इसमें तो उठा के ठहलाया तू, उठा इसको यहाँ से, हमें बदबू आती है। और जूते निकाल रखे थे, साधु जूता दौरे कुत्ता बैठा था। उस कुत्ते ने कहने लगे संत, बोला भाई तू थोड़ा एक पासे सरक ले, तेरा वाली जगह तेरा भाई बैठ जाएगा। राजा ने कहने लगे तेरा भाई बैठ जाएगा तेरा वाली जगह। अब राजा तो बड़ा हैरान हुआ, कहने लगे मेरे कुत्ता कह रहा है। सेनापति साथ में था, कई बार हाथ जो तलवार पर गया, राजा ने इनकार कर दिया कि नहीं। राजा ने पूछा कि महाराज आप मेरे को कुत्ता कह रहे हो? बोला तुम्हारे वेद और शास्त्र देखो, वेदों के अंदर लिखा हुआ कि तृष्णावान इंसान कुत्ते से भी ज्यादा गिरा हुआ है, लिखा हुआ कि नहीं? बोला हाँ। बोला फिर तो तृष्णावान तो है, और क्या है? तो मैंने गलत कह दिया? हाथ जोड़ लिए राजा ने। कहने लगा जिसमें हमारे को बदबू को नहीं आती, मैं तो आपकी पूजा लेकर के आया था, ये सोने की मोर और सरफियां, आप कहते हो मेरे को बदबू आती है। कहने लगा राजन इसका जवाब कल दूंगा, पर कल ऐसे करना अपने हाथी को लेके आना। बोला जी ठीक है। अगले दिन आए। अब महात्मा कहने लगे कि ऐसा है राजन, भाई 2 घंटे ऑर्डर मेरा चलेगा, जो मैं कहूँगा। बोला जी ठीक है। अब वो उसको हाथी के ऊपर बैठ लिया, राजा भी और बादशाह भी, और पहलवान को कहने लगा भाई चल। महात्मा कहने लगे बोला जी किधर चले? बोला इस बस्ती में चलो। हाथी हाँक दिया। घूमते घूमते कसाईयों की बस्ती थी, ये मांस मिट्टी बेचने वालों की। राजा के संत कहने लगे भाई इधर ले चला हाथी को। अब वहाँ पर तो बिना वर्दी के टंगरे भी उल्टे। हाँ, वहाँ जाकर के राजा ने नाक का हाथ लगा लिया, कहने लगे महापुरुषों यहाँ कहाँ ले आए, या तो ठहरा ही नहीं जा सकता, बदबू उठ रही है सारे। अब संत ने एक मीठ बेचने वालों को बुलाया है, कसाई को। कहने लगा भाई यहाँ कितने दिन से काम करते हो यहाँ? बोला जी हमारा तो खानदान नहीं है, बाप दाद भी यही काम किया करते, हम तो बहुत कई मुद्दत से हैं यहाँ। कहने लगे भाई तुम्हारे को बदबू नहीं आती यहाँ? बोला जी हमें तो यहाँ कोई बदबू नहीं आती। बोला राजन इनको तो बदबू नहीं आती, तेरे को क्यों आती है? राजा कहने लगे महाराज जी इनने क्यों आवती बदबू इस मास में, दिन के तो भीतर बाहर रम रही है यार। कहने लगा फिर राजन इसी प्रकार तन्ने बदबू को नहीं आंदी, उस सोना चांदी में तेरे भीतर बाहर रम रही है, हम ना आवे। ये प्रमाण दिया, यानी बहुत बड़ी माटी करी संत ने उस राजा की। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि वो बड़भागी राजा होगा, पीछा छोड़ा नहीं। वापिस आ गया, अगले दिन फिर गया, और जावे धूल उड़ती अंगरक्षक साथ में थे,
और भरतरी जी कहने लगे कि सदगुरु बाजियाब है वो लंगार ने लिए। गोरखनाथ जी कहने लगे बोला वह छपड़ी लिया ठा गई रोटी दरनाली, देख उसमें कोई टुकड़ा पड़ा है, देख यार बिला जी 1.5 की रोटी पड़ी है, बोला लिया उरे बीच में और बैठ सामने तू भी। अब वह बीच में धर ली और संत कहने के लगे कि ऐसा कर बोला मेरी लटा के तो तू बट दे ले और तेराली का मैं बट दूंगा और बोला खोसड़ा ढाले तो मेरा मार खड़ा हूं और मैं तेरा मारूंगा गदागद। भरतरी जी कहने लगे महापुरुष हो ये क्या लीला आपकी, कहने लगा वचन की पालना कर। अब वो राजा नजदीक आ गया, जुट के दोनों एक दूसरे की लटा के दे रहा क्या बटो उसको मारा वो उसको मारा फटाफट। राजा आकर के कहने लगा महापुरुषों ये क्या हो रहा है। भरतरी जी कहने लगे भाई राजन हो क्या रहा है, मैं इसका चेला हूं, सवेरे मांग के मैं ले आऊं, क्योंकि 8 पैर में एक बार खाते थे महापुरुष, एक ही बार भिक्षा लेते थे। बोले 1.5 रोटी बच रही है, मैं तो नहीं हूँ सतगुरु जी भाई मन भूख ज्यादा लग रही है, मैंने 1 रोटी मैंने खा लेने दो, आप आदि में काम चला लो। भाई सतगुरु जी मानते को नहीं, ये कहे नहीं ये एक मैं खाऊंगा तू आदि में चला ले काम, महारानी खोसड़ा बाज रहा है। राजा कहने लगा उस महापुरुष से गोरखनाथ जियों से कि हे संतो भाई संगत औलाद के समान होती है, और जो औलाद भूखी हो तो बाप ने की नींद आ जी नहीं आती, तो इसलिए महापुरुष कोई नहीं चेला है आपका, इसने एक दे दो आदि आप चला लो आदि में काम। गोरखनाथ जी कहने भाई वृद्ध शरीर हमारा, कई पे खानी पड़े, पहली बात तू को नहीं खाई जाती इस उम्र में, और जब बाप भूखा हो तो उस औलाद का आगे धर्म है कि वो अपना अपना पेट भर के सो जी, ये धर्म तो नहीं कहता। तो इसलिए मैं इसने जो कहूँ भाई तू आदि में काम चला ले या एक मन खा लेने दे। अब वो राजा का संतरी ने बोलिया राजा दे बोला महाराज जी ये खड़े गई संत जी का टुकड़ा पे घोंसला बजन लग रहा है, ये किसका कल्याण करेंगे, चलो नाटक। वापिस हो गया राजा, तब भरतरी जी कहने लगे गोरखनाथ जियों से कि कहने लगा सदगुरु ये क्या लीला थी आपकी। तब गोरखनाथ जी कहने लगे बोला ठीक हो गया, ये संसार वाली माँ की अपने चिपे सारी कटकी रहते जूझ रहे। अबे विचार का विषय ये है कि जिस पदार्थ को ये जीव पढ़ना चाहता है वो कितना इतना सहज है रे उसका मिलना, इतना करने के बाद भी नहीं दिया और अपनी क्रिया पलट दी, संत ने अपनी क्रिया बिगाड़ दी, कहने लगा कि कटकी रह दे नहीं ये संसार की मक्खी अपने चिपे रहे और अपन सिद्ध रहे। ठीक है, और आज ढोल बज रहे हैं, आजो नाम ले लो, आजो नाम ले लो, आजो नाम ले लो, के करके छोड़ो मंडी बना दी। तो भावार्थ महापुरुष में उसे बाणी पर आता हूं, क्या कहा, जत सतमत से गाढ़ा हो जा यू जगत देख मत आले। अगर इस जगत का नहीं देखेगा तो ये जगत तेरे को सितर नहीं होने देगा, कहीं भी नहीं डटने देगा, और तू अपना जो तेरा कार्य है मुख्य उससे तू रह जाएगा, भटक जाएगा। इस जगत को ना देखे, हाल मत इस संसार की चकाचौंध को देख करके अपनी वृत्ति को डामाडोल मत कर। और बक्सराम प्रीतम की नगरी, प्रीतम में नहीं उस परमात्मा की नगरी है ये शरीर, लेकिन इसके अंदर कोई गुरुमुख ज्ञानी चाले। ठीक है, जो गुरु के लाडले हैं, जो ज्ञानवान हैं, वही इसके अंदर प्रवेश कर सकते हैं। नहीं कर करेगा, हमने पूछा बिलाजी बिनू को इसके भीतर फिर न्यू तो बता दी इसमें बड़ा कड़क हो, ये उलट करके कुकर पड़ा इसमें। और बात भी सत्य है, क्योंकि जो जीव करे तो करे क्या, लेकिन न्यू बात बढ़ने वाली नहीं है। जब तक इस जीव का एक एक बटने निकल जाता ना, इतना सस्ता सौदा है ही नहीं कि संत वो उसी बात है, चॉकलेट की डाल दर के नथेड़ी पे पकड़ा देगा। बोल प्रेम से श्री सतगुरुदेव भगवान की।